नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडोसेंस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई हूँ। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड प्रयागराज से जो प्रशिक्षित स्नातक की वैकेंसी है यानी टीजीटी की, वो आ चुकी है। ये आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज 23 एलनगंज प्रयागराज। विज्ञापन संख्या है 1/2022 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक। अब इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। आपका ऑनलाइन आवेदन भाग 1 पंजीकरण प्रारंभ की तिथि होगी 9/6/2022 को। ऑनलाइन शुल्क जमा करने हेतु प्रारंभ तिथि है 9/6/2022। ऑनलाइन आवेदन भाग 1 पंजीकरण की अंतिम तिथि है 3/7/2022। ऑनलाइन शुल्क जमा करने हेतु अंतिम तिथि है 6/7/2022 और ऑनलाइन आवेदन भाग 2 सबमिट करने की अंतिम तिथि है 9 जुलाई 2022। इसमें आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा विज्ञापन संख्या 1/2022 के माध्यम से प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के रिक्त 3,539 पदों के विषयवार वर्गवार बालक बालिका संस्था हेतु अनारक्षित व आरक्षित श्रेणीवार रिक्तियों का विवरण सारणी संख्या 1 में दिया गया है। इसके सापेक्ष चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर ले एवं तदनुसार आवेदन करें। देखिए, इसमें महत्वपूर्ण निर्देश है कि अभ्यर्थियों द्वारा चयन बोर्ड की वेबसाइट है www.upsessb.org। ये वेबसाइट है, ये आप लोग नोट कर लीजिए। इस पर ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत अनुदेश चयन बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है एवं संक्षिप्त अनुदेश इस अधिसूचना के पैरा संख्या 2 में दिए गए हैं। इसको आप देख सकते हैं। अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व अपनी पात्रता सुनिश्चित कर ले कि आवेदन करने की अंतिम तिथि को पद के लिए निर्धारित सभी पात्रता शर्तों को वे धारण करते हैं। इस अधिसूचना में अधिसूचित पदों की लिखित परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र ऑनलाइन आवेदन में उनके द्वारा दी गई सूचना पर आधारित होगा। चयन के किसी भी चरण पर अथवा इसके बाद अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में दी गई किसी सूचना के असत्य गलत पाए जाने या पद के लिए पात्रता मानदंडों के विपरीत पाए जाने की दशा में अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा। तो ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, इसको आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हम अब सीधे चलते हैं, जो विज्ञप्ति है मतलब जो विज्ञापन है उसमें सीटों की संख्या पे चलते हैं। ये सब तो आप लोग कर ही लेंगे, इसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। आपको सबसे पहले कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन करना है, फिर फीस का भुगतान करना है, फिर फॉर्म सबमिशन करना है। प्रथम चरण में आपको कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन होगा। द्वितीय चरण में आप शुल्क का भुगतान करेंगे। फिर शुल्क के भुगतान में मैं बता दूं कि जो अनारक्षित सामान्य श्रेणी है उनका 700 शुल्क है और आवेदन प्रक्रिया शुल्क 50 है। कुल मिला के 750 रुपये आपका सामान्य श्रेणी का है। फिर ईडब्ल्यूएस का 450 रुपये लगेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी का 750, अनुसूचित जाति का 450 और अनुसूचित जनजाति का 250। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का क्रमांक 1 से 5 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार है। भूतपूर्व सैनिक का भी आपको देखना है, क्रमांक 1 से 5 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार। महिला क्रमांक 1 से 5 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार। और विकलांग का मूल श्रेणी के निर्धारित शुल्क के आधे का भुगतान। तृतीय चरण में आप फॉर्म का सबमिशन कर देंगे। ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा कि कितना फ़ोटो का आकार होगा, ये सब ध्यान से।
फिर अब हम रिक्त पद की बात कर ले। उपयुक्त विज्ञापन संख्या 1/2022 द्वारा विज्ञापित प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के रिक्त कुल 3,539 पदों के सापेक्ष सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों द्वारा चयन बोर्ड को प्रेषित अधिचयनों का विषयवार, वर्गवार, बालक बालिका, आरक्षित व अनारक्षित श्रेणीवार विवरण सारणी संख्या 1 में विहित है। आयु सीमा है 1 जुलाई 2022 को 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और अर्हता है आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक अगर आप अर्हता प्राप्त कर लेंगे तो मानी जाएगी। शैक्षिक योग्यता। अध्यापक के किसी पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी को इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के अधीन बनाई गई विनियमावली के अध्याय 2 के विनिमय 1 में विनिर्दिष्ट अर्हताएं होनी चाहिए। उक्त के अतिरिक्त समय समय पर प्रख्यापित हुए संशोधनों एवं राजाज्ञाओं द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि तक संशोधित तथा परिवर्धित योग्यताएं भी मान्य होंगी। उपलब्ध सभी पदों के सापेक्ष न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं सारणी संख्या 2 के रूप में संलग्न हैं। वेतनमान। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संवर्ग 44,900 से 1,42,400। पे लेवल 7 है, ग्रेड पे है 4600। अब आरक्षण देख लीजिए किसको किसको मिलेगा। किसी भी आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के निवासी को ही अनुमान्य है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं समाज के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या विद्यालय प्रबंध तंत्र द्वारा अवधारित तथा जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा ऑनलाइन अग्रसारित अधिचयनों के अनुसार है। क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत आने वाले आरक्षित पदों यथा भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आश्रित एवं दिव्यांग जन की गणना प्राप्त अधियाचनों में आरक्षण नियमों के अधीन है। फिर है भूतपूर्व सैनिक के लिए 5%, दिव्यांग जन के लिए 4%, दृष्टिहीनता और कम दृष्टि एवं बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास HH ग प्रमस्तिष्कीय अंगघात, उपचारित कुष्ठ, बौनापन, ये जितने भी हैं इन लोगों को आने वाले व्यक्तियों को बहुनिशक्ता प्रत्येक के लिए 1-1%, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित के लिए 2% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान है। अब यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि भूतपूर्व सैनिक से का तात्पर्य क्या होगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा, शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण अधिनियम 1993 तथा संशोधन अधिनियम 2018 के अनुसार भूतपूर्व सैनिक का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने भारतीय थल सेना, नौसेना, वायुसेना में किसी कोटि में योधक या अनायोधक के रूप में सेवा की हो और जो अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है। इस प्रकार आवेदन करते समय या आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं उन्हें ही भूतपूर्व सैनिक के अंतर्गत मान्य किया जाएगा। फिर आप देख लीजिएगा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। इसमें जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पुत्र और पुत्री, विवाहित या अविवाहित, और पौत्र, पुत्र या पुत्री का पुत्र, और विवाहित अथवा अविवाहित पौत्री, पुत्र की पुत्री, पुत्री की पुत्री से है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। फिर शारीरिक रूप से विकलांग कौन कौन है ये सब देख लीजिएगा, इन लोगों को मिलेगा। अब हम ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। परीक्षा केंद्र का क्या है। सभी जनपद मुख्यालयों पर ही केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा। अभ्यर्थियों को कोई भी परीक्षा केंद्र आवंटित किया जा सकता है। परीक्षा केंद्र, समय सारणी और अनुक्रमांक आदि सूचना यथा समय दे दी जाएगी। ये भी देख लिया, यदि कोई अभ्यर्थी बोर्ड द्वारा प्रेषित प्रवेश पत्र में अंकित केंद्र से इतर केंद्र एवं विषय में परीक्षा देता है तो उसकी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा तथा उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया कैसी होगी। लिखित परीक्षा। देखिए, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद चयन अधिसूचना संख्या, ये संख्या है दिनांक 18 फरवरी 2019 द्वारा संशोधित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 में विहित प्रक्रिया अनुसार मात्र लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। लिखित परीक्षा प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद के चयन हेतु
अभ्यर्थियों के लिए विषय पर आधारित सामान्य योग्यता की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें 500 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। इसमें कुल 125 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का होगा और सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। प्रश्न पत्र को हल करने के लिए समय अवधि जो होगी वो 2 घंटे की होगी। प्रश्नों का जो स्वरूप होगा वो बहुविकल्पी होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए होंगे, जिसमें केवल एक सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन अभ्यर्थी को करना होगा। सही गोले को उत्तर पत्रक में काली स्याही की बॉल पेन से काला करना होगा। फिर चयन हेतु मेरिट। लिखित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन हेतु उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 के नियम 12(8) के अनुसार विज्ञापित रिक्तियों की संख्या से अधिक किंतु 25% से अनधिक की समेकित पैनल लिस्ट मेरिट क्रमानुसार तैयार की जाएगी। फिर संस्था का आवंटन होगा। अभ्यर्थियों के लिए सामान्य अनुदेश, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये पूरा विज्ञप्ति है, इसको आप लोग, मैं इसका PDF दे दूंगी, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम लोग अब महत्वपूर्ण बातों पर ही चर्चा कर लेते हैं। ये सब जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप, जो लोग भी आरक्षण लेना चाहते हैं उनके लिए है, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए, हम सीधे आ जाते हैं संख्या पर। देखिए, सारिणी संख्या 1 का प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक बालक वर्ग, इसमें मैं आपको बताते चलती हूँ, ये आप देख लीजिए। इंग्लिश में जनरल की 275 सीट है, OBC की 156, SC की 79, ST की एक टोटल है 511 सीट। हिंदी में है 294, 125 OBC की है, 89 यानी 89 जो है वो SC की है, एक ST की है और 509 सीट है। गणित में 296 यानी 296 OBC की है, 147, 65 है SC की और ST की 0, टोटल सीट है 508। फिर है सामाजिक विज्ञान, इसमें है 156 सीट टोटल, इसमें 103 है OBC की, 77 है SC की, ST की है 1 और टोटल सीट है 337। फिर है संस्कृत, संस्कृत में है 191, 45 सीट है OBC की, 28 सीट है SC की और 0 है ST की, टोटल है 264। फिर है शारीरिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा में है 98 सीट, 40 जो है वो OBC, 19 जो है वो है SC की और ST की सीट नहीं है, टोटल है 157। विज्ञान की है 285, 135 OBC की है, 79 SC की है, ST की कोई भी सीट नहीं है, 499 टोटल सीट है। फिर है गृह विज्ञान, इसमें है 76 सीट। फिर है 41 OBC में है, 22 SC में है, 0 ST, 139 है टोटल सीट। फिर है कला, इसमें 71 जनरल की सीट है, 35 OBC, 26 SC, 0 ST, 132 टोटल। वाणिज्य में है 24 जनरल, 10 OBC, 4 SC, 0 ST, 38 टोटल। संगीत गायन 6 जनरल, 0 OBC, 1 SC, 0 ST और 7 है टोटल सीट। कृषि में है 23 जनरल की सीट, 15 है OBC, 8 है SC, 1 है ST, 47 है टोटल। जीव विज्ञान में है 37 जनरल की, 8 सीट है OBC, 4 सीट है SC की, 0 है ST और 49 सीट है टोटल। उर्दू में है 6 जनरल, 6 OBC, 0 टोटल है 12 सीट। संगीत वादन में 2 सीट है, 0 हो गया OBC में, 2 है SC में और 0 है ST में, टोटल है 4। टोटल जनरल की सीट है सारा सब्जेक्ट मिला के
1840 बालक वर्ग में, ओबीसी में है 866, एससी में है 503, 4 है एसटी, टोटल है 3213। ये आपकी इच्छा है कि आप बालक वर्ग में भरते हैं, क्योंकि बालकों को तो बालक वर्ग में ही भरना है, लेकिन बालिकाओं के लिए चॉइस होता है कि वो बालिका वर्ग में भी भर सकती हैं, लेकिन भरना किसी एक ही वर्ग में है। फिर बालिका वर्ग में देख लीजिए, इसको सिर्फ बालिकाएं ही भर सकती हैं, तो इसमें देख लीजिए, इसमें भी देख लीजिए। इंग्लिश में 36 जनरल, ओबीसी में 6 है, एससी में 4 है, एसटी में 0, टोटल 46 सीट है। इसमें थोड़ा कम होता है, लेकिन इसमें थोड़ा चांस होता है ज़्यादा लड़कियों के लिए कि इसमें लड़के नहीं भर सकते हैं, तो यहाँ पे लड़कियों से ही फाइट होती है। फिर हिंदी में है 33 सीट जनरल की, ओबीसी में 13, 2 एससी, एसटी में नहीं है, टोटल है 48। गणित में है 17 सीट, 2 है ओबीसी, 6 एससी, एसटी में नहीं है, 25 सीट है टोटल। सामाजिक विज्ञान में 28 सीट है, 17 ओबीसी, 1 एससी, 0 एसटी, 46 टोटल। फिर है संस्कृत में 18 जनरल की सीट है, 7 ओबीसी है, 2 एससी है, फिर एसटी की सीट नहीं है, 27 टोटल है। फिर है शारीरिक शिक्षा में 8 जनरल, 4 ओबीसी, 1 एससी, एसटी का 0, 13 टोटल। विज्ञान में है 25 जनरल में है, ओबीसी 12, एससी 4, एसटी 0, 41 सीट है टोटल। गृह विज्ञान में है 21 जनरल में है, 12 ओबीसी में है, 7 एससी में है, 0 एसटी में है और टोटल 40 सीट है। कला में 11, 5 0 0 टोटल 16। संगीत गायन में 12 है जनरल की सीट, 1 है ओबीसी, 3 एससी, टोटल है 16 सीट। जीव विज्ञान में है जनरल की एक भी सीट नहीं है, 1 ओबीसी की सीट है, केवल एक ही है जनरल। फिर है उर्दू में भी जनरल की कोई सीट नहीं है, ओबीसी की 1 सीट है और टोटल 1 ही सीट है। फिर है संगीत वादन में 3 सीट है जनरल की, 2 है आपकी ओबीसी, 1 एससी, एसटी की कोई सीट नहीं है। इस प्रकार टोटल 6 सीट है। तो बालिका वर्ग में 212 जनरल की सीट है, 83 जो है ओबीसी, 31 जो है एससी, एसटी में कोई सीट नहीं है, टोटल 326 सीट है। तो ये आप चार्ट देख लीजिएगा। एक है प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक बालक वर्ग, आपको भरना किसी एक ही वर्ग से फॉर्म है, तो ये आप डिसाइड कर लीजिएगा कि आप किस वर्ग से भरना चाहते हैं। लेकिन जो बालिकाएं हैं वो दोनों में से किसी एक में भर सकती हैं और बालक तो सिर्फ बालक वर्ग में ही भरेंगे, तो ये आप देख लीजिएगा। इसके बाद अब हम देखेंगे प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद, यानी एक अच्छा टीजीटी होता है, ये तो आपको पता ही है, और ये क्लास 9 से 10 के लिए ही ये टीचर होते हैं। इनके लिए योग्यता मतलब आपको सब्जेक्ट वाइज दिया हुआ है कि हिंदी के लिए क्या है, सब सारे सब्जेक्ट का अलग अलग दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। इसको आप बहुत ध्यान से देख सकते हैं अपना अपना। मैं इसमें हिंदी संस्कृत कुछ सब्जेक्ट का बता देती हूँ, उसको आप देख लीजिएगा। देखिए हिंदी में क्या चाहिए। हिंदी में बीए हिंदी एवं संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा एवं बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री, अथवा बीए हिंदी एवं संस्कृत विषय के साथ अथवा समकक्ष परीक्षा एवं बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री। बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री अनिवार्य है। बीएड, एमएड, पीएचडी एवं किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र यहाँ पे ये मिलेगा वरीयमान अधिमानी अर्हता में। फिर गणित में आप देख सकते हैं बीए अथवा बीएससी गणित प्रशिक्षित और बीएड का जो डिग्री है या उसके समकक्ष ये अनिवार्य है। और ये जो भी है बीएड, एमएड, पीएचडी या राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में है
उसके माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र। गृह विज्ञान में आप देख सकते हैं गृह विज्ञान या गृह अर्थशास्त्र, होम इकोनॉमिक्स या घरेलू विज्ञान, डोमेस्टिक साइंस या गृह कला, होम आर्ट में प्रशिक्षित स्नातक, बीएड अथवा गृह विज्ञान महाविद्यालय इलाहाबाद का टीसी अथवा लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली का डिप्लोमा। टिप्पणी, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि, बीएड की डिग्री या समकक्ष अनिवार्य है। और यहाँ पे भी आपको बीएड, एमएड, पीएचडी का जो भी सर्टिफिकेट है उसको अगर आप लगाएंगे तो आपको वो मिलेगा। इसी प्रकार आप उर्दू का देख सकते हैं। ये मैं इसको रोक देती हूँ, इसको आप देख लीजिएगा। ये उर्दू के लिए है। फिर ये है अंग्रेजी के लिए। सब में बीएड अनिवार्य है उस सब्जेक्ट के साथ। संस्कृत के लिए बीए संस्कृत सहित तथा एलटी या बीटी या बीएड या अन्य समकक्ष शिक्षा अथवा शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा अथवा वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त शास्त्री या आचार्य की उपाधि के साथ एलटी या बीटी या अन्य समकक्ष में अथवा शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा। और बीएड अनिवार्य है। और अगर आप बीएड, एमएड, पीएचडी किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लिए हैं तो आपको मिलेगा अधिमानी या वरीयता। इसी प्रकार आपने संस्कृत देख लिया, वाणिज्य देख लीजिए, ये रहा वाणिज्य, इसको देख लीजिए। कृषि है। फिर ये कला का है। कला का आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा, जो भी कला के हैं कि आपको क्या क्या चाहिए, तो आपके लिए ये आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा विज्ञापन में। मैं इसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी, इसको आप लोग देख लीजिएगा। फिर शारीरिक शिक्षा का भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। विज्ञान का ये है। भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान के साथ बीएससी चाहिए। फिर जीव विज्ञान का अलग है। जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान के साथ बीएससी प्रशिक्षित। सामाजिक विज्ञान में आपको क्या क्या चाहिए, किन्हीं 2 विषयों के साथ बीए प्रशिक्षण सहित इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इसमें से किसी 2, बाकी सब सेम है जैसा मैंने पीछे बताया। फिर संगीत गायन का भी आप लोग बहुत ध्यान से देख लीजिएगा एक एक चीज़ कि आपके पास कौन सी सर्टिफिकेट है। ठीक है, तो ये था टीजीटी का विज्ञापन। इसको आप लोग पूरा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। 9 तारीख से फॉर्म भरे जाएंगे। इसका मैं अलग से फिर कोई वीडियो बना दूंगी जहाँ पे फॉर्म भरने से रिलेटेड चीज़ों को बताया जाएगा। तो इस पूरे विज्ञापन को आप देखिए, ये आप लोगों के लिए बहुत खुशखबरी है। इसको आप ज़रूर देखिए, फॉर्म को भरिए। हमारे चैनल के माध्यम से संस्कृत विषय का तैयारी कराया जाएगा और हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी अपलोड हैं, उसको भी आप जाकर देख लीजिएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कोई सुझाव है तो उसे भी बताइएगा। फ़िलहाल इस विज्ञापन को आप बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल पर अभी अपलोड कर दूंगी, तो आप वहां से जाके इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है इटर्नल एडोसेंस क्लासेस। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।